नमस्कार, रांची से संजय सेठ दूसरी बार चुनाव जीत चुके हैं। आज उनका विजय जुलूस है। इस वक्त मैं रांची के फिरालाल में हूँ और हमारे पीछे देखिए ये संजय सेठ की खुशी में लोग जश्न मना रहे हैं। हमारे साथ पार्टी से कुछ महिला कार्यकर्ता हैं। पहले ये बताइए जीत की खुशी कितनी है? सबसे पहले तो पूरे रांची लोकवासी, जितने भी रांची लोकसभा में निवास करने वाले जनता है, जिन्होंने इतनी बड़ी मार्जिन से जीत दिलाई है, संजय सेठ भैया की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और जीत की हैट्रिक हमारे पूरे भारतवर्ष में लग रही है, तो उसके लिए भी पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। क्या लगा इस बार, कैसे देख रही थी जिस तरह से मुकाबला चल रहा था? क्या सोच रही थी चुनाव रिजल्ट से पहले? नहीं, हम लोग शुरू से ही कभी भी हमारे मन में कहीं कोई डाउट ही नहीं था रांची लोकसभा के लिए, क्योंकि यहाँ की जो भी जनता है वो सब मोदी भक्त हैं और मोदी जी के नाम पे, संजय भैया का काम पे सब मतलब उनके नाम पे वोट दे रहे थे। क्योंकि हम लोग जमीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जमीन पे हम लोग जुड़ के काम कर रहे थे, तो हमें पता था कि जीत तो तय है। तो यहाँ हम लोग को कहीं कोई डाउट ही नहीं था। संजय सेठ के जीत के पीछे की वजह क्या है? मोदी जी हैं या संजय जी खुद हैं? कभी भी एक तरफा ताली तो बजता नहीं है, ताली दोनों हाथ से बजता है। क्योंकि केंद्र में शासन हमारा था, राज्य हमारा था और मोदी जी उनके गुरु थे, मोदी जी उनको गाइड किए और संजय सेठ जी ने परफॉर्मेंस दिया है। क्या लग रहा है 5 साल कैसा काम रहा उनका और आने वाले 5 सालों में कितनी उम्मीदें हैं उनसे? 5 साल जो काम रहा वो पहला टर्म था और जो अधूरा काम रह गया है उसको इस टर्म में वो पूरा करेंगे और आगे भी बहुत सारी नई योजनाओं के साथ वो आएंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। क्या कहिएगा अभी जिस तरीके से जिस मार्जिन से जीत मिली है उससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? बहुत बड़ी मार्जिन है, 1 लाख से ऊपर वोट से वो जीते हैं। अब इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या नाम हुआ? बबीता सिंह। इतना खुश है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। उम्मीद था? हाँ, उम्मीद था। वोट लाएंगे? मार्जिन तो इससे भी ज्यादा था लेकिन थोड़ा कम हुआ है। कितना महिलाओं का सपोर्ट रहा? कितना महिला वोटर सपोर्ट की? हमारे क्षेत्र में जितनी भी महिला थी मतलब 80% सपोर्ट की, 20% नहीं की। ये जीते, बहुत उत्साह है। बहुत उत्साह है। हाँ। लग रहा था, उम्मीद था कि फिर जीतेंगे। अरे 100% उम्मीद था। क्या क्यों नहीं जीतेंगे? 100% उम्मीद था। हाँ। क्या जी, तुम तो फिर मिल गए हमको। क्या नाम हुआ? सुधांशु सिंह। तुम तो बोला था कि क्या बोला था, भूल गए। बोले थे 400 पार होगा, कहाँ हुआ? नहीं हुआ, लेकिन गारंटी है कि नरेंद्र मोदी जी का ही सरकार बनेगा। 5 लाख पार भी तुम बोला था, वो भी नहीं हुआ। जो भी हुआ, लेकिन दिल्ली भी हुआ। क्या बोला था कि नहीं तुम बोला था? देखिए, बोलने से नहीं, बोलने का तो आदमी सब बोला, हम भी बोले, मोदी जी भी बोले, सब। कैसा जीत गए संजय सेठ जी, क्या कहोगे? अब देखिए, रांची से दोबारा सांसद बने हैं संजय सेठ जी। हम पूरे रांची की जनता का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने दोबारा संजय सेठ जी को रांची की सेवा करने के लिए आगे बढ़ाया। और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं जिनके नेतृत्व में आज भारत आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक अकेला अभी सब विपक्षी आदमी मिलकर मोदी जी को अकेले मोदी जी सबसे लड़ रहे हैं। बस और कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही। संजय सेठ जी एक बार फिर सांसद बन गए हैं। इसमें बहुत खुशी की बात है कि रांची के संसदीय क्षेत्र के विकास पुरुष के रूप में स्थापित है और इनका एक नया रूप हम लोग अगले 5 साल तक देखेंगे। मोदी जी के विजन के साथ ये अपने कदम से कदम मिला के रांची का विकास करेंगे और हमें पूरा उम्मीद है कि अगले 5 सालों में रांची एक अलग ही स्वरूप में हमें नजर आएगा। क्या पहले तो बधाई आप लोग जो है, शानदार जीत मिली है। हालांकि जो नारा दिया जा रहा था उससे आप लोग पीछे रह गए, फिर भी क्या कहेंगे, जीत को किस तरीके से देख रहे हैं? जनता का जो भी जनादेश मिला उसका सम्मान करते हुए जीत की हम लोग खुशी मना रहे हैं और रांची की सम्मानित जनता का हम लोग आभार व्यक्त करने निकले हैं रांची की सड़कों पर। या आपने प्रचंड बहुमत दिया जिससे वो इतने वोटों से जीत पाए हमारे आदरणीय सांसद संजय सेठ जी। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि ऐसे लोकप्रिय सांसद को आदरणीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में भी जगह मिले, ये रांची वासियों के लिए खुशी का और हर्ष का विषय होगा। मंत्रिमंडल में जगह मांग रहे हैं? जी हाँ। चलिए, बहुत
बड़ी बात है। देखिए संजय सेठ जी दूसरे टर्म के सांसद हैं और बोल रहे हैं कि दूसरी बार चुनाव जीते हैं और उनको कैबिनेट में, जब मोदी कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए। क्या लगता है, सही बोल रहे हैं? एकदम जगह मिलनी चाहिए। जीत को कैसे देखते हैं? जीत के खुशी में हम लोग बहुत खुशी मना रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी की जीत और हमारे रांची के सांसद संजय सेठ की जीत के खुशी में। ये रांची के नगर वासियों, सभी जनता का हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। खुश हैं? बहुत खुश है, अंदर से की बात है? पूरा अंदर से गदगद है। तो देखिए रांची में संजय सेठ का विजय जुलूस निकला हुआ है। हालांकि भीड़ बड़ी संख्या में है, लोगों में उत्साह है, क्योंकि दूसरी बार जो है यहाँ की जनता ने संजय सेठ को ताज पहनाया है, दूसरी बार संजय सेठ को दिल्ली पहुंचाई है, तो बहुत बड़ी बात है। और भी लोग यहाँ पर है। क्या नाम हुआ? रामाशंकर तिवारी। कितना उत्साह है? पूरा दिल से हम लोग गदगद हैं भैया, और जो रांची की जनता ने जो जनादेश दिया है उससे हम लोग पूरा खुश हैं। और आज देख रहे हैं कि सड़कों पे क्या हर्षोल्लास के साथ हम लोग जश्न मना रहे हैं। जश्न मना रहे हैं, आप भी? पूरा पुरजोर जश्न मना रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत और बड़ी शक्ति के रूप में उभरी है। 242 के साथ हम लोग बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। हमारे कांग्रेस बोल रही है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी 242 में सिमट गई, बहुमत का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई। सिमट नहीं गई, इकोनॉमिकल ग्राफ चढ़ने के बाद उतरता, उतरने के बाद चढ़ता है। थोड़ा सा ग्राफ उतरा जरूर है कि अगले बार हम लोग का पूरा ग्राफ तेजी के साथ चढ़ेगा और ये पूरा भारतवर्ष देखेगा। सुप्रियो भट्टाचार्य जो जेएमएम के नेता हैं वो बोल रहे थे कि मोदी जी बैसाखी पर आ गए हैं, कमर टूट गया है उनका। ऐसा है, जिनका कमर खुद टूटा हुआ है वो दूसरे पर क्या कमर टूटने का आरोप लगाएंगे। उनके आधे से अधिक मंत्री जेल में है, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जेल में है, वो हमारे पर क्या आरोप लगाएंगे कमर टूट गया। उनका तो कमर पूरा खुद टूटा हुआ है। झारखंड सरकार खुद बैसाखी पर आ गई है। बोल रहे कि इस बार राम मंदिर का मुद्दा काम नहीं आया, अयोध्या सीट आप लोग हार गए। ऐसा है, राम मंदिर का बनाने का जो मैनिफेस्टो था पिछले बार झारखंड सरकार के भारतीय जनता पार्टी का, उसको पूरा किया गया। ये कोई मुद्दा काम में आने की क्यों हार गए, पूछ रही है आपसे। जो जनादेश था उसको हमने स्वीकार किया। जो जनता का आदेश है, जनादेश भगवान का आदेश होता है। तो देखिए ये संजय सेठ की विजय जुलूस है। मैं आपको और तस्वीरें दिखाऊंगा, बने रहिएगा। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in